बिल्कुल। नाज़िया इलाही खान के मन में इस्लाम के प्रति वाक़ई नफ़रत है, जैसा फैलाया जा रहा है, या इस्लाम की कुरीतियों के प्रति गुस्सा है? तो इससे जो आयतों से, मौलाना से, किससे गुस्सा है? ख़ास करके अगर ये देखा जाए कि अगर कुरीतियों में गुस्सा है, तो आयतों में गुस्सा है या मौलानाओं से गुस्सा है, जो उसको सही ढंग से बताते नहीं हैं या बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं या फिर और तरीके से जो है वो बयानबाज़ी करते हैं? जी। ऋषभ जी, मुझे बेसिकली इस्लाम से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? मेरे अम्मा अब्बा मुसलमान, मेरा पूरा खानदान मुसलमान है। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज तक मेरे खानदान में किसी ने भी इंटर रिलीजन मैरिज तक नहीं किया है। मैं बहुत कम उम्र में, 17 साल की उम्र में विडो हुई, मैंने भी कभी शादी नहीं की। इस्लाम से गुस्सा नहीं है, लेकिन इस्लाम में पनप रही कुरीतियों से बहुत गुस्सा है। इस्लाम के द्वारा किए गए आतंकी हरकतों से बहुत गुस्सा है। औरत को अपने सेक्स का सामान या जूती समझने के उन तमाम आयतों से मुझे गुस्सा है, जो आयतें ये बताती हैं कि औरत कमजोर है। मुझे उन तमाम वर्सेस से गुस्सा है जिसमें औरत का मुकाम बहुत छोटा बताया गया है, बहुत बारीक बताया गया है। उन तमाम मुझे सूरतों से और आयतों से तकलीफ होती है जब औरत को सिर्फ बिस्तर का सामान बताने की कोशिश की जाती है। तो रिफॉर्मेशन तो होता है ना। आज मेरी उम्र 33 साल है, कभी 3 साल भी थी। क्या 3 साल की उम्र में जो कपड़ा और जो जूता चप्पल मैं पहनती थी, क्या मैं वो अभी पहनने की जिद करूंगी तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग सोचेंगे नाज़िया पागल हो चुकी है, नाज़िया को मेंटल असाइलम डाल दो। तो उसी तरीके से 620 एडी के वक्त में, 630 एडी के वक्त में जो चीजें हो गई, उसको अब तक लेकर के चलना, ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अपनी किताबों के जरिया से इस्लाम में साइंस बताने की कोशिश करते हैं, अल कुरान में साइंस बताने की कोशिश करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि आज पूरी दुनिया में उनके ऊपर थू-थू फेंका जाता है कि जमीन चिपटी है। आप सोचिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका में 3 तलाक का मामला जब मैं देख रही थी एज अ जूनियर, अपने सीनियर को असिस्ट कर रही थी, और सारे अरबी की चीजें ट्रांसलेट मैं कर रही थी, अरबी मैं पढ़ रही थी, उसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में मैं कर रही थी। तो उस वक्त मैंने देखा कि एक जस्टिस, जो जस्टिस के चेयर पर बैठे हुए, उन्होंने 3 तलाक के फैसले पर साइन नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है। क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उन्होंने 3 तलाक बैन करने पर साइन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी डिग्री और ऐसा एजुकेशन को भी आप कचरे में डाल रहे हो। जब आपके दिमाग ही नहीं खुल रहा है, जब आपके दिमाग के पट्टे ही नहीं खुल रहे, तो फिर ऐसा एजुकेशन रख करके क्या फायदा है? अब अभी आपसे पहले मैं एक नेशनल न्यूज डिबेट पर थी, अब उसमें लड़ाई हो रही है कि नहीं, रोड पर नमाज योगी जी कैसे बंद कर सकते हैं, अरे रोड पर नमाज योगी जी कैसे बंद कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही और पूरा का पूरा डिबेट डाइवर्ट हो गया, क्योंकि मैंने डिकोड कर दिया। मैंने डिकोड ये किया कि योगी जी की आभार होना चाहिए पूरे देश के मुसलमानों को कि उन्होंने सही इस्लाम बताने की कोशिश की है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 43 में साफ लिखा हुआ है कि पाक और पवित्र जगह पर नमाज होती है, तो रोड तो पाक और पवित्र होता नहीं है, तो रोड पर नमाज हो नहीं सकती है। लोग डिकोड। अब समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बन गई, MIM तो पहले से ही पाकिस्तान की पार्टी है। उसके बाद फिर जो मौलाना है, मैंने कहा हमारे इस्लाम में कोई धर्म गुरु होता ही नहीं है, हमारे अल कुरान के हिसाब से धर्म गुरु का कोई इजाजत ही नहीं है, तो ये क्यों बैठा हुआ है रमजान में अफ्तार के वक्त में? तो लो भैया, तो मैं ये करती हूँ, मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है।